बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ हाजिर हूँ। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे और कोई से 2 या 3 मॉलिक्यूल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि प्रोसेस इन विच different energy, shape, size, atomic orbital combine to form new hybrid orbital of same energy, shape, size and numbers। इस डेफिनेशन के मुताबिक कि जब डिफरेंट साइज के, डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो जिनकी तादाद एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद के बराबर होती है और उनकी जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप, उनका साइज, उनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। लेकिन डेफिनेशन को जब तक हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो सही तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर इस डेफिनेशन को क्लियर भी करेंगे। लेकिन डेफिनेशन क्लियर करने से पहले हम लोग एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास अगर किसी कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड नज़र आए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर कहीं पे हम लोगों को 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड नज़र आए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। इसी तरह अगर कहीं पे आप लोगों को 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड नज़र आए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अब इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं मीथेन की बात करता हूँ, मीथेन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। तो इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाते हैं और 4 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कार्बन की बात करें अल्कीन के केस में तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, 2 यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बताएं इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, हमें ट्रिक पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम कंसर्न करें तो इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा
और एक पाई बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी यही केस है, इसके साथ भी 3 सिग्मा है और एक पाई है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो इस तरह हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इस साइड पे हाइड्रोजन है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिग्मा है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहां पर इस कार्बन की अगर हम बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई अटैच हैं, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का हम लोग फार्मूला ऐसे लिखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड विद O, यहाँ पे OH, ये एस्टिक एसिड का फार्मूला है, CH3COOH। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे। अब इस कार्बन ने क्या किया हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। जब भी आप दो एटम के दरमियान में एक बॉन्ड देखें तो वो हमेशा सिग्मा होता है, लेकिन दो एटम के दरमियान जब आप 2 बॉन्ड देखें तो पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है। तो ये कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई के साथ अटैच है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस ट्रिक को यूज करके चेक कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड लिख लेता हूँ, वो कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग ड्रा किया करते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच है। अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताएं बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसी ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ यहाँ पर कितने सिग्मा हैं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई। तो हर एक कार्बन के साथ 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड अटैच है। तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक के मुताबिक क्या होगी, ट्रिक के मुताबिक हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्यों sp2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। हम कोई से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन उनमें क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं अल्केन और अल्कीन की, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, और इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम लोग लगा लेते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन को क्लियर करेंगे अभी। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p2, यानी इसका जो के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जो इसका एल शेल है, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बेसिकली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो सिर्फ आखिरी शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो आखिरी शेल से पहले शेल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया करते। अब अगर हम लोग आखिरी शेल की बात करें तो यहाँ पे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, और हम पी की अगर बात करें तो पी में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, पी में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। अब अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक आखिरी शेल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो उसका आंसर ऐसे मिला कि सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ होगा तो ये तो ग्राउंड स्टेट आ गई, ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी स्टेट को कहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ यहाँ से यहाँ तक एक्साइट हुआ, तो यहाँ पे S के पास एक इलेक्ट्रॉन, PX के पास भी एक, PY के पास भी एक, PZ के पास एक। अब हम लोगों ने ट्रिक में भी सीख लिया है
कि अल्कीन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, sp2, यानी अल्कीन में एक s और कितने p आपस में कंबाइन होते हैं, 2p, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब s की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, px की शेप जो होती है डम्बल होती है, और py की शेप भी डम्बल होती है। यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे। मैंने कहा था कि डिफरेंट साइज के, डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो pz है वो कंबाइन नहीं होगा, वो अभी वैसे ही अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, नए कितने बनेंगे, नए भी उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उनकी शेप, उनके साइज और उनकी एनर्जी सेम होगी। ये तीन लूप्स जो बनी है डियर स्टूडेंट्स, ये तीन लूप्स जो हैं, ये तीन लूप्स डियर स्टूडेंट्स, ये हैं sp2 लूप्स हैं। यानी ये लूप भी sp2 कहलाएगी, ये लूप भी sp2 कहलाएगी, ये लूप भी sp2 कहलाएगी, क्योंकि ये तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग के बाद बनी है। अब ये जो फोर्थ लूप है ये तो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगी अभी, तो ये जो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रही, इनको मैं शेड कर देता हूँ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग के बाद बने हैं। तो मिक्सिंग के बाद बनने वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, और जो मिक्स नहीं होता उसे बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो मिक्स नहीं होता उसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, जो कि 90 के एंगल के ऊपर, इन तीन ऑर्बिटल के ऊपर पड़ा रहता है, जो 90 के एंगल बनाकर इन तीन ऑर्बिटल के ऊपर पड़ा रहता है और मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता। ये स्टूडेंट, ये तो मैंने एक कार्बन की बात की है। अल्कीन के अंदर कितने कार्बन है, अल्कीन के अंदर 2 कार्बन है। अगर दूसरा कार्बन भी इसी तरह से हाइब्रिडाइज हो जाए, इसी तरह से उसकी 3 लूप्स बने, जिनमें से एक लूप उसकी बन जाए, 3 लूप्स उसकी बन जाए हाइब्रिड, और एक लूप उसकी बन जाए अनहाइब्रिड, तो फिर क्या होगा, फिर यही स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगी। ये स्टूडेंट, जो मैंने शेड किए वो हाइब्रिड है, और जो मैंने शेड नहीं किए वो अनहाइब्रिड है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलता है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना है, जिसको मैं सिग्मा 1 कह रहा हूँ, ये 2 sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान में बना है, sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान में बना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस साइड से एक हाइड्रोजन आएगा, इधर अटैच हो जाएगा, तो इसको मैं सिग्मा 2 कह देता हूँ। तो सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 ये बना है कैसे, ये बना है हाइड्रोजन के S प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 के दरमियान ओवरलैप करने से बना है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ, यहाँ पे भी 2 थे। अब यहाँ पे सिग्मा जो बनेगा ये सिग्मा 3 बनेगा, और सिग्मा 3 भी जो है, सिग्मा 3 भी सेम इज द केस कि S और sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। इधर भी केस सेम होगा कि हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि सारे जो बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉन्ड बने हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बने हैं। डायरेक्ट एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये जो pz जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो pz के साथ जब मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, तो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड तब बनता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो उस वक्त पाई बॉन्ड बनता है। तो ये अल्कीन की स्ट्रक्चर है, जिसमें एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और सबसे पहले कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, उसके बाद बॉन्ड बने हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बने हैं। तो ये केस था अल्कीन के लिए। अल्कीन में जो sp2 हाइब्रिड sp2 ओवरलैप भी होता है, S प्लस sp2 ओवरलैप भी होता है, pz का पैरेलल ओवरलैप होता है।
तो ये था मॉलिक्यूल जिसका नाम है इथीन। ये थी इथीन की स्ट्रक्चर। अगर डियर स्टूडेंट इसी तरह हम लोग बात कर लें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हम लोगों ने सीख लिया है कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, क्योंकि हमें 6 नंबर पूरा करना है। ये तो वैलेंस शेल में नहीं आता, आखिरी शेल में तो नहीं होते, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब s में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बेसिकली कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हमें पता है कि एक s है, px है, एक py है, और एक pz है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि एक s और एक p मिलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp। यानी s की शेप होती है स्फेरिकल, px की शेप होती है डंबल। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा जो, वो कौन सी, वो क्या होगा? वो जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल s और p की ओवरलैपिंग से बनेगा, वो जो s और p की ओवरलैपिंग से बनेगा वो सेम एनर्जी के, सेम साइज के और सेम शेप के होंगे। और क्योंकि दोनों जो होंगे वो मिक्सिंग से बने होंगे, इसलिए इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे हम लोग। ये तो एक कार्बन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। अब इसी कार्बन का जो py था वो 90 डिग्री पे यहाँ पे पड़ा रहेगा, जो pz है वो भी 90 डिग्री पे यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे एक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा भी 90 डिग्री पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरे कार्बन के अंदर, अब कार्बन की तादाद 2 है, ये तो मैंने एक कार्बन के लिए प्रोसेस सारा लिखा है, दूसरे कार्बन के लिए भी यही प्रोसेस होगा, और 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनको मैं शेड कर लेता हूँ। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनको मैं शेड कर लेता हूँ, और उनके ऊपर जो होगा py और pz 90 के एंगल पे पड़े होंगे, लेकिन वो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट हेड ऑन ओवरलैपिंग और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा वो भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा वो भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे py मिलेगा py के साथ और pz मिलेगा pz के साथ, यानी py मिलेगा py के साथ, तो पहला पाई बॉन्ड बन जाएगा, और pz जो है वो pz के साथ मिल जाएगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दो कार्बन के दरमियान में 2 पाई बॉन्ड आ गए और एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड जब बन गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है और साइडों पे 2 हाइड्रोजन भी अटैच हुए हैं। कहीं पे भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इन इलेक्ट्रॉनों ने पैरेलल ओवरलैपिंग की है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुके हैं। तो py और py के दरमियान में जो ओवरलैपिंग हुई है उससे पाई बॉन्ड बना है। इसी तरह pz प्लस pz से जो ओवरलैपिंग हुई है वो भी पाई बॉन्ड। बाकी इसके अलावा जितनी भी ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे उससे सिग्मा बॉन्ड बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रिक के ज़रिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।